यूक्रेन का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। पुतिन ने यूक्रेन पर इतने बम बरसाए कि जेलेंस्की अब बस सीज फायर चाहते हैं। यूक्रेन पिछले 4 साल से जंग झेल रहा है। कभी नाटो यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार होता है, तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ अपना साथ देने की बात करते हैं। बस करते ही हैं, साथ देता तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। नाटो ने तो अपने पैर पीछे ही खींच लिए। जंग के मैदान में यूक्रेन पहले ही अकेला था और आज भी यूक्रेन जंग के मैदान में अकेला है। वहीं तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। लेकिन इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमलों से कोहराम मचा दिया। हाल ये है कि जेलेंस्की को कहना पड़ा है कि वो जल्द से जल्द सीज फायर चाहते हैं। हालांकि रूस ने ये कहा कि तीसरे दौर की बातचीत से किसी करिश्मे की उम्मीद ना करें। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन देकर क्या ट्रंप ने यूक्रेन को बुरी तरह से फंसा दिया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रूस यूक्रेन जंग अब तक की सबसे भयानक विनाशकारी जंग है। इस जंग की वजह से यूक्रेन में काफी तबाही मची है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और कई शहर पूरी तरह से नक्शे से ही मिट गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वहां शहर बसे थे, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इतनी भयंकर तबाही रूस ने यूक्रेन में मचाई। लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी इस जंग में डटी हुई है और रूसी सेना को भी काफी नुकसान हुआ है। जंग की शुरुआत के समय सही दुनिया भर में इस बात की मांग उठ रही थी कि दोनों मुल्कों के बीच युद्ध खत्म होना चाहिए। हालांकि अभी तक दोनों ही देश किसी भी शांति समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस बारे में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। अब तक एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच इस विषय पर को लेकर के बातचीत होने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को इसकी घोषणा की थी। तुर्की सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये वार्ता इस्तांबुल में होगी। वहीं ये जगह है जहां पिछली वार्ता मई और जून में बिना किसी सफलता को हासिल किए हुई थी। जेलेंस्की ने सोमवार को अपने दैनिक संबोधन में कहा कि आज मैंने रुस्तम ओमरेव के साथ एक्सचेंज और तुर्की में रूसी पक्ष के साथ एक और बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। ओमेरेव ने बताया कि बैठक बुधवार के लिए निर्धारित की है। जेलेंस्की वो बीते वीकेंड ही नहीं वार्ता का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा था कि अधिक डिटेल्स मंगलवार को जारी किए जाएंगे। रूस ने अपनी तरफ से तुरंत नई वार्ता की पुष्टि नहीं की है। रूस ने मांग की है कि यूक्रेन क्रीमिया के शीर्ष पर बसे 4 क्षेत्र को छोड़ दे, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। साथ ही रूस ने यूक्रेन पर नाटो सैन्य गठबंधन में भी शामिल होने के लिए किसी भी विचार को छोड़ने पर भी जोर दिया है। हालांकि यूक्रेन ने मांगों को खारिज कर दिया है और संदेह जताया है कि क्या सच में रूस सीज फायर चाहता है या ऐसी मांग भर रख रहा जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब कि रूस की मांग है और यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस सीज फायर के समझौते को स्वीकार करे, वो ये मांग ना रखे। वहीं यूक्रेन के नए भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हजारों नागरिकों ने कीव में प्रदर्शन किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आलोचकों का कहना है कि कानून में से स्वतंत्र एजेंसियों की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, यानी जो जेलेंस्की ऐसा कानून लेके आए हैं जिसकी वजह से जो एजेंसियां हैं उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि ये नया कानून भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सजा सुनिश्चित करेगा और जांच में देरी को रोकेगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका यह आरोप है कि इस कानून के जरिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी NBAU और विशेष भ्रष्टाचार अभियोजक
कार्यालय यानी SAPO जैसी स्वतंत्र एजेंसियां पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा और उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। वहीं आगे बात करें, रूसी विदेश मंत्रालय ने जेलेंस्की के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कानून से रूसी प्रभाव को हटाया जाएगा। उधर बीते दिनों मॉस्को में 150 यानी 150 से ज्यादा हवाई हमले से दहशत फैल गई, जिसमें 13 ड्रोन को रूस की एयर डिफेंस ने मार गिराया। मेयर सरगोई सोबयानिन ने पुष्टि की है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक शनिवार शाम से लेकर के देर रात तक दुश्मन की ओर से हमले किए गए। इस हमले में कुल 158 यानी 150 लोग मारे जा चुके हैं। ये हमले सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ब्रियांस्क, ओरियल, कुलागो, रोस्टोव, तुला, कुर्स्क, स्मोलेंस्क और वोरोजेन जैसे कई क्षेत्रों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। पिछले कुछ हफ्तों में ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया RT के रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की ओर से इन हमलों में आवासीय क्षेत्रों और आम जनता की बुनियादी संचारों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सोबयानिन ने बताया कि बीते कुछ रातों में एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही ज़्यादा सक्रिय है। पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि हमारे शहर का एयर डिफेंस सिस्टम 99.9% अपने एम को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने भी कहा कि रूस एक लेयर आधारित सुरक्षा प्रणाली अपनाता है ताकि ड्रोनी हमलों का प्रभाव न्यूनतम हो सके यानी कम हो सके। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ शांति चाहता है, लेकिन अपने सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य जो उसका मकसद है वो हासिल करना चाहता है। ये उसकी पहली प्रायोरिटी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि वो सीज फायर पर सहमत हो, वरना उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस बीच यूक्रेन ने शांति वार्ता का नया प्रस्ताव रखा और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने रूसी सक्षम यानी जो उनके दुश्मन हैं, जो जेलेंस्की मानते हैं यानी पुतिन से सीधी बातचीत की इच्छा जताई है। पेस्केव और अन्य रूसी अधिकारी पहले भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों के इस आरोप को खारिज कर चुके हैं कि रूस जानबूझकर शांति वार्ता में देरी कर रहा है। यह ऐसा आरोप लगाया जाता है यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, जिसको रूस ने खारिज कर दिया। वहीं इस बीच रूस ने यूक्रेन के शहरों पर लंबी दूरी से ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। पेस्केव ने रूसी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के पवेल ज़ारोबिन से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन में शांति चाहते हैं और ये मामला जल्द से जल्द सुलझे, लेकिन ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए मेहनत चाहिए और ये आसान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात अपने लक्ष्य हासिल करना है। हमारे लक्ष्य साफ है, हमारा मकसद साफ है, हमारा एम साफ है, ऐसा रूस का कहना है यूक्रेन को लेकर के। अब देखिए, तुर्की में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर बैठक होगी। अब इस बैठक में क्या होगा ये तो आने वाली बैठक के बाद पता चलेगा, क्योंकि जेलेंस्की अब जंग नहीं चाहते हैं बल्कि वो सीज फायर चाहते हैं। यूक्रेन पिछले करीब 4 साल से इस जंग में लगातार जंग लड़े जा रहा है। लोग उनका साथ आने के लिए कहते हैं, बट कोई साथ नहीं आता है। खबरें आती हैं कि ट्रंप ये दे रहे हैं, ट्रंप वो दे रहे हैं, पोलैंड से ये मिल रहा है, लेकिन सामने कुछ नहीं होता। अब वो जंग नहीं चाहते हैं। पुतिन क्या सीज फायर करेंगे या नहीं, ये बैठक के बाद ही खबर आएगी, तभी पता चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।